हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही अच्छे से सारी ज़रूरी चीज़ें भी कर रहे होंगे। सो इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है सेजिटेरियस सोल ट्राइब का फरवरी 2025। फरवरी जो वैसे भी एक रोमांटिक वाइब अपने साथ लेके आता है। मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है, प्रकृति भी खिली खिली हो जाती है, ठीक है। वसंत का आगमन होता है और इसी महीने में अमूमन हर साल होती है महाशिवरात्रि। तो ये बहुत ही अच्छा सा मंथ होता है। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस की लाइफ में इस अच्छे से मंथ में क्या चीज़ें अकम्प्लिश होने जा रही हैं। और यहाँ पे ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करेगा इस आप उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप कोई हैं जो कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं या मुझसे किसी भी तरह का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी सर्विसेज पेड रहती हैं। तो पेड रीडिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं टैरो के अलावा न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ठीक है। सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट में वास्तु के फील्ड में भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो इन सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो किसी भी तरह की अगर आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो उसके रिगार्डिंग एक डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, एक कमेंट मैं पिन कर दिया करती हूँ, और थ्रू आउट दी वीडियो ना एक नंबर आपको फ्लैश होगा, वहाँ पे आप ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट का कार्ड आया है, और यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, चैरियट, एम्परर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है हर्मीट, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैसेजेस ना बहुत क्लियर हैं गाइस। माय डियर सेजिटेरियस सोल ट्राइब, बहुत ही क्लियर मैसेज लेके ये रीडिंग आई है, और इसमें ना बिल्कुल मुझे कोई शक नहीं है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या सही सही से पिक कर पा रही हूँ मैं आप लोगों की फीलिंग्स को, आप लोगों की सिचुएशन को। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि कार्ड्स उस तरीके से आए हैं, तो मतलब 90% लोग जो इस रीडिंग को देखेंगे उनका ये एनर्जी है इस तरह का, उनका ये सिचुएशन है, ये एनवायरनमेंट हो सकता है उनका, कि वो ना कहीं पे फंस गए हैं। चाहे ये डिसीजन उन्होंने खुद ही लिए हों, कोई पर्टिकुलर जॉब को करने का डिसीजन, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जाने का डिसीजन, किसी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन को परस्यू करने का, किसी करियर की स्ट्रीम को चूज करने का, तो ये डिसीजन चाहे उनके ही लिए हुए थे, बट इसमें कहीं ना कहीं अब वो ट्रैप्ड हैं। उनको लगता है कि जिन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं ग्लिटरी जो एस्पेक्ट था चीज़ों का, चमकीली जो चीज़ें दिखती थी, दूर से दूर के ढोल जो सुहावने लगते थे, भाई वो वैसे नहीं निकले हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको ना, मतलब जिसको बोलते हैं फ्रॉड हुआ है उनके साथ। ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, इमोशनल फ्रॉड हो सकता है, जैसे ना किसी को अंधेरे में हम रखते हैं, पूरी चीज़ नहीं दिखाते, पूरी बातें नहीं बताते। ये 7 ऑफ कप्स है, हालांकि कप्स का कार्ड है, इमोशंस की रिगार्डिंग है, और ये कार्ड बताता है धोखे के बारे में। कुछ धोखा हुआ है, किसी भी तरह का बिट्रेयल हुआ है, ये हो सकता है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ना रिश्ते इस तरह से कराए गए हैं धोखे से, कि सामने वाली पार्टी ने बताया कुछ है और बाद में निकला कुछ है, या जिन लोगों ने खुद भी अपने पार्टनर को पसंद किया है, लव मैरिज की हैं, या फिर एक रिलेशनशिप में रहे हैं जो मैरिज तक नहीं पहुंचा है, वहां पे ऐसा हुआ है कि सामने वाली पार्टी ने ना अपने आप को कुछ और दिखाया है पहले, और बाद में जब उनका पर्दाफाश हुआ तो वो कुछ और ही निकले हैं। यहाँ पे ढेर सारी ठगी हो जाना किसी के साथ, ढेर सारा फ्रॉड हो जाना, इवन कि हो सकता है कि आपको पैसे को लेके कोई चूना लगा के चला गया हो। हाल फिलहाल 3-4 महीनों का इस तरह का मुझे एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है, और आपको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना मतलब भ्रम रहा है, क्लैरिटी नहीं रही है। और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनके सामने बहुत सारी ऑप्शंस थी पढ़ाई को लेके, ये कर लेंगे ये कर लेंगे, या पढ़ाई करने के बाद करियर में बहुत सारे उनको लगते थे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जब रियल में जब वो देख रहे हैं, रियल में जब वो अप्लाई कर रहे हैं, या अप्लाई करने के बाद जहाँ पे काम कर रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, घास उतनी भी हरी नहीं है जितनी हरी दिख रही थी या दिखाई गई थी। बहुत बार
ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनका भी एनर्जी है जो बाहर जाना चाहते हैं, लाइक कनाडा जाना चाहते हैं या किसी और फॉरेन कंट्री में सेटल डाउन होना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। तो हो सकता है जब उन्होंने ये डिसीजन लिया हो तो उनको बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। जब फाइनली वो वहाँ पे पहुँच गए हैं, चाहे एज ए फैमिली पहुँचे हैं, चाहे इंडिविजुअली पढ़ाई करने के लिए गए हैं, या कुछ लोग हैं जो एमएनसी में जॉब करते थे और बाहर जाने के लिए जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ था कि फॉरेन कंट्री में जाना है, तो जब वो फाइनली गए हैं तो उनको समझ में आया है कि घास उतनी भी हरी नहीं थी और वहाँ के चैलेंजेस समझ में आए हैं। और जो उनको लग रहा था कि हर एक कप में जो है कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो देखियो यहाँ पे ना स्नेक भी आया है। यहाँ पे ये एक चीज़ है, यू कैन नॉट से कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे हीरे जवाहरात है, यहाँ पे एक ट्रॉफी टाइप चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक घोस्ट भी बना हुआ है, यहाँ पे एक गंदी सी लिजर्ड है, और यहाँ पे ये जो भी है ये कवर्ड है। इसके पीछे पता नहीं है कि कोई देवता है कि कोई दैत्य है। तो इस तरह की आपकी सिचुएशन है। मैंने जितनी हो सकती है सिचुएशन गिनवाने की कोशिश की गई है। आप अपने सिचुएशन से रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए, वो मैं गिनवा पाई कि नहीं गिनवा पाई, कमेंट में आप बताइएगा कि आप इसमें से ही किसी चीज़ में ट्रैप है या कोई और ही नई सिचुएशन है जिसमें ट्रैप है, पर ट्रैप्ड का एस्पेक्ट है। एक होता है ना कि मैं फंस गया, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, एक ये फीलिंग होती है हमारे मन में। इस तरह का एटीट्यूड होता है कि यार मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके खुद के अपने डिसीजंस, आपकी खुद की अपनी चॉइसेस की वजह से ना आप एक ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं या किसी एक ऐसे वर्क प्लेस पे फंस गए हैं। और रिश्ता हो चाहे वर्क प्लेस हो, फाइनली आप फंसते किस चीज़ के साथ हैं। आप वर्क प्लेस तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा ना, वहाँ पे तो दीवारें हैं, ठीक है, केबिन्स हैं, पंखे हैं, एसी है, लाइट्स है, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होती ना किसी को। प्रॉब्लम तो ह्यूमन इंटरेक्शन में ही है, चाहे वो बॉस के साथ है, कुलीग्स के साथ है, इन लॉज के साथ है, पार्टनर के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में आ गए हों। बहुत बार हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा बन जाता है कि शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाद में आपको लगता है कि यार मेरा बड़ा टाइम एनर्जी वेस्ट हो गया, ठीक है, और मैं बड़ा ट्रैप्ड हो गया हूँ। कुछ लोग यहाँ पे एडिक्शन के शिकार भी मुझे लग रहे हैं कि एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन उनको हो गया जिसमें वो काफ़ी टाइम वेस्ट अपना कर रहे हैं। लाइक वीडियो गेम खेलने का एडिक्शन है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को यहाँ पे मोबाइल चलाने का, मोबाइल पे सारा दिन शॉर्ट्स और रील्स देखने का, या फिर बहुत ज़्यादा बिंज वॉच करने का, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो एंड ऑल, ये सब चीज़ें, इस तरह का कंजम्पशन जो है, कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ लोगों को यहाँ पे लिकर का एडिक्शन या और बहुत सारी एडिक्टिव चीज़ें होती हैं उनका एडिक्शन। कुछ लोगों को यहाँ पे ना नेगेटिव थिंकिंग का एडिक्शन हो गया कि नेगेटिव सोचना है सारा दिन, या कंफर्ट जोन में पड़े रहने का एडिक्शन। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप फंस गए हैं और आपको इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है कि यहाँ पे ना मैं खुद ही फंसा हूँ, मेरे गलत फैसलों का ही ये अंजाम है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। एंड ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी भी होती है, जब आपको ये एहसास हो कि मैं यहाँ पे अपनी ही कुछ कॉन्सिक्वेंसीज की वजह से, अपने ही गलत लिए हुए डिसीजंस की वजह से फंस गया हूँ। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा ना, आप निकल भी पाएंगे, ठीक है। जब तक आप सोचते हैं कि मेरे साथ हो गया, किसी ने कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया, तब तक आप निकल नहीं सकते, क्योंकि किसी ने किया है। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो किसी ही आपको आगे निकालेगा। लेकिन जिस दिन आपको एहसास होता है कि ठीक है यार, किसी ने किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भी ये पार्ट था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती थी, मैं इसको सुधार लेता हूँ, उसी दिन से वो सिचुएशन गायब होनी शुरू हो जाती है। लोग आपको आपके हाल पे छोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे 20 नंबर का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है, और जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि जो आपने गलत चीजें की हैं, ठीक है, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। जो सामने वाली पार्टी ने गलत चीजें की है उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा, और चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएंगी। और यहाँ पे जस्टिस नहीं आया है, जजमेंट ही आया है। मतलब जो आपकी एक आत्मा होती है ना, ये इन लोगों की आत्माएं हैं, तो सोल लेवल पे एक चीख पुकार मची हुई है कि त्राही माम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो हो सकता है मन तो आपका अभी एडिक्टिव पैटर्न में पड़ा हुआ हो, लेकिन आपकी जो आत्मा है, जो सोल है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इन चीज़ों के साथ में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंटली रह रहे हैं, जिनके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं, जिनके बॉस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुए हैं, इन लॉज जिनको परेशान कर रहे हैं। बट इसमें कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप यही है कि आप लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसमें मेरा क्या रोल है और मैं इसमें से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और ये कहीं ना कहीं जब एक आत्मा चीख पुकार करती है कि मुझे इस चीज़ में से निकलना है, तो वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट ही होने में, जैसे होता है ना कि कोई मूवी क्लाइमेक्स पे पहुंच रही है तो चीज़ें जो हैं कॉन्फ्लिक्टेड हुई जा
रही हैं, कॉन्फ्लिक्टेड हुई जा रही हैं, और एक टाइम पे हमें ये भी लगता है कि यार ये इतना सारा रायता फैल गया है, अब ये साफ कैसे होगा। लेकिन 5 मिनट जो आखिर के क्लाइमेक्स के होते हैं उसी में कुछ ऐसा हो जाता है कि चीज़ें सारी सिमट जाती हैं, सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, चीज़ें सही तरीके से हो जाती हैं, लोग सही तरीके से हो जाते हैं, और जो बादल हैं वो छट जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये फरवरी यही मंथ है आप लोगों के लिए कि आपको क्लैरिटी देगा, दुख के बादल छांटेगा। क्योंकि यहाँ पे जो दुख है ना, ये कहीं ना कहीं आपके फैसलों की वजह से है, क्योंकि आपको घास ना बहुत हरी लग रही थी दूसरी साइड की, ठीक है, तो आपने कुछ गलत चीज़ें यहाँ पे चूज कर ली हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आप इस चीज़ को ओन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें इस चीज़ की कि हाँ ये चीज़ मैंने जो है गलत चीज़ चूज कर ली है। एक ये कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, किसी ने मुझे फंसाया है, किसी ने मुझे चीट किया है, किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो फिर ये जो है ना एक लूप है। किसी ने अगर मेरे साथ कुछ किया है तो फिर आप उसमें से निकल नहीं सकते, क्योंकि किसी ने किया है, और वो किसी आपको ना बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी इसलिए अच्छी है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहे हैं कि दिस इज माई लाइफ, और ये जो लाइफ है ना, ये रथ के थ्रू दिखाई हुई है, और ये महारथी आप हैं कहीं ना कहीं, और ये इसके 2 घोड़े हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं दिन रात भी बोलते हैं, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइफ का जो है एक आपका शेडो एस्पेक्ट होता है, एक ऑथेंटिक सेल्फ होता है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके अंदर की बुराइयां, आपके अंदर की अच्छाइयां और कहीं ना कहीं दो अपोजिट जो पैराडॉक्स से मिलके लाइफ बनती है, जो 2 ताने बाने होते हैं किसी भी फैब्रिक के, लाइफ के फैब्रिक के भी 2 ताने बाने होते हैं, तो उस तरीके को आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये जो है ना पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, जो पैटर्न है, ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इससे पहले ना आप डिकोटोमस थिंकिंग करते थे, या तो कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ बुरी है, और या तो कोई इंसान अच्छा है या तो कोई इंसान बुरा हो, और इसी में ही सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, आपसे ही नहीं मुझसे भी होती हैं। अगर मैं डिकोटोमस थिंकिंग करने लगूँ कि सामने वाले में मुझे सिर्फ अच्छाई दिख रही है तो भी तो मैं गलत हूँ, ऐसा कौन इंसान है कि उसमें अच्छाई है, या मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छाई दिख रही है कि सेल्फ राइटियसनेस, कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और ये हम सब करते हैं। कुछ साल पहले तक मैं भी करती थी, सेल्फ राइटियसनेस में बहुत रहती थी कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, अपने आप को ना मैं जो सेंटर मानती थी वो सही का मानती थी कि ये मैं सही हूँ, और उसके अपोजिट मैं सबको देखती थी कि हाँ, इससे मैं अपने आप से कंपेयर करके दूसरों को देखती थी, क्योंकि मैं अपने आप को सेल्फ राइटियस मानती थी। और मोस्टली हम सब मतलब हम सब ऐसे ही सोचते हैं, सेल्फ को राइट मान के उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं कि हाँ तू ऐसे तू ऐसे तू ऐसे। लेकिन फिर थोड़ा सा ना होराइजन हमारा खुलता है और हम देखते हैं कि नहीं, एक चीज़ को देखने के भैया बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, और हर डायमेंशन में मैं सही नहीं हो सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने डायमेंशन में सही हो सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं सेल्फ राइटियसनेस को आप छोड़ रहे हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी लाइफ को देखना सीख रहे हैं, और उसमें इस थिंकिंग को आजमा रहे हैं कि इसमें बुरा भी है, अच्छा भी है, मेरे अंदर भी अच्छा है, मेरे अंदर भी बुरा है, दूसरों के अंदर भी अच्छा है, दूसरे अंदर के अंदर भी बुरा है। और इस लाइफ में, इस यूनिवर्स में, यहाँ पे अगर डार्कनेस है तो यहाँ पे लाइट भी है, और लाइट है तो डार्कनेस भी है, एक है तो दूसरा है ही है मौजूद, ठीक है। ऑथेंटिक सेल्फ है तो कहीं ना कहीं शेडो एस्पेक्ट भी है, और शेडो एस्पेक्ट हमारा वो पार्ट होता है जिसको हम दबा लेते हैं, क्योंकि हम उसको पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे को अच्छा लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो जो मेरा गलत वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, उसको मैं दबा लूंगा या दबा लूंगी, ठीक है, और वो ही अंदर से सारा गेम प्ले कर रहा होता है, ठीक है, विक्टिम बन बन के। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फरवरी में आपको ना क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत है, और एक पैशन की फीलिंग है, और एक एंथुजियाज्म है कहीं ना कहीं। और कमेंट में बताना क्या ऐसा आप लोग फील कर रहे हैं कि आपका मन कर रहा है कि यार दिस इज द टाइम कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है। बहुत हो गया सेल्फ पिटी में, बहुत हो गया विक्टिम गेम खेलते खेलते, दूसरों पे दोषारोपण करते करते, दूसरों पे प्रोजेक्ट करते करते लाइफ को बहुत हो गया। इस ब्लेम गेम में क्या है कि हो सकता है मुझे मजा तो आ रहा हो लेकिन मैं पहुंच कहीं ना रहा हूँ, मैं लूप में घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं पहुंच कहीं नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ होना है, मुझे एटलीस्ट इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि भैया मैं इसमें खुद ही फंसा हूं, ठीक है। इस तरह की चीजें, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इस कार्ड को ही कॉम्प्लीमेंट करता है। इसको अगर हम माने आपकी फिजिकल रियलिटी, तो इसको हम मानेंगे आपकी साइकोलॉजिकल रियलिटी। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को, और ये भी मुझे लग रहा है कि 3-4 महीनों से ना आप लोग घर में ही ज़्यादा बंद हैं, सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तभी ये कार्ड भी आया है कि आप ना बहुत सारे ऐसे एडिक्शंस में फंस गए। क्योंकि अकेला इंसान क्या है, टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, ठीक है, चाय कॉफ़ी पिएगा, लिकर कंजम्पशन करेगा, इस तरह की चीज़ें करेगा, अकेला इंसान डिप्रेस रहेगा। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपने ना लोगों से मिलना छोड़ दिया है, और आप ना अपने कुछ सवालों के हल ढूंढ रहे हैं, लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और खुद ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लाइट आपने खुद की ही जला ली है, ये आपकी ही अंतरात्मा की लाइट है, रोशनी है, जो आपको रास्ता दिखा रही है। हालांकि बहुत दूर का इससे नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, आप 4 कदम चल लेते हैं, 4 कदम और आगे का आपको दिखाना शुरू कर देती है। तो आप लोग ककून में हैं डेफिनेटली, लोगों से आपका सोशल इंटरेक्शन खत्म हुआ है डेफिनेटली, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों के हल ढूंढे हैं। हो सकता है जहाँ आप पहुँच गए हैं ना, यहाँ पे आप यहाँ तक आ गए हैं कि हाँ, दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है इस ककून में रहने की वजह से, ढेर सारा अपने आप से सवाल करने की वजह से, ढेर सारा अपने आप को खंगालने की वजह से ही आप यहाँ पे पहुँचे हैं कि हाँ, इस लाइफ को मुझे ही कंट्रोल करना है। और हरमीत की एनर्जी होती है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है। तो फरवरी में भी ये हो सकता है कि आप ढेर सारा अपने ऊपर काम करें। इसको बोलते हैं शेडो वर्क करना, इसको बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, इसको बोलते हैं इनर वर्क करना। ठीक है, तो आप अपने शेडो सेल्फ को जानेंगे कि हाँ, बुराइयां मेरे अंदर भी हैं, कमी मेरे अंदर भी है, कमजोरी मेरे अंदर भी है। आई एम नॉट ऑलवेज सेल्फ राइटियस, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता हूँ, मैं भी गलत हूँ, और मैं अपनी कहानी में भी गलत हूँ, और दूसरों की कहानियों में तो मैं काफ़ी जगह पे गलत हो सकता हूँ। और मैं इस चीज़ को छोड़ूं कि मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ही पूरी कहानी देखने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ भी आप सीखेंगे फरवरी में। आप लोगों का ना, मुझे लग रहा है कि हीलिंग वाला जोन चल रहा है। हो सकता है आप अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल में चल रहे हो, जिसको बोलते हैं ना कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कन्फ्यूज़न। 3-4 महीनों से मुझे लग रहा है कि आप इस तरह की जोन में हैं, बट ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। और बहुत मुश्किल रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि अभी ऐसा हुआ है कि जैसे बोलते हैं कि पूरा यूनिवर्स मेरे खिलाफ खड़ा हो गया यार, घर का एक एक बंदा मेरे खिलाफ है, ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स चल रही है मेरे साथ कि हर एक बंदा मेरे खिलाफ है, बस करा दी है मेरी कहीं ना कहीं। तो लेकिन आप लोग स्ट्रॉन्ग सोल ट्राइब हैं, देखो स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं कि थक गए हैं, टूट गए हैं, टूट के चूर होने वाली हालत हो गई है, लेकिन अपने अपने 2 पैरों पे खड़े हुए हैं, ग्राउंड नहीं छोड़ा है आपने। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा है। ये ग्राउंड ना छोड़ना होता है कि आपने हो सकता है शेडो वर्क कितना किया हो अपने ऊपर, जो कि मन करता है कि छोड़ के भाग जाए। अपने सच ना हम जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने हमेशा अपने आसपास ना एक धुआं बना के रखा होता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ही बुरा हुआ है, हमारे आसपास के लोग बहुत बुरे हैं। तो ये काम बहुत मुश्किल होता है, और आप लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में ये काम किया है, फरवरी में भी करेंगे। और यहाँ पे अलर्ट मोड में रखेगा फरवरी आपको बहुत सारी चीज़ों में। हो सकता है आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें, कंपटीशन डाई हार्ड रहने वाला है, चाहे ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन है, चाहे ये एक इंटरव्यू की तैयारी है रिटर्न या ओरल, और चाहे ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, चाहे ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, चाहे जो भी है गाइस, लेकिन कॉम्पिटिशन डाई हार्ड है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि आप भी अपने ग्राउंड छोड़ने को यहाँ पे बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आप भी डट के मुकाबला करेंगे। और जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां पे भी आप मुंह तोड़ जवाब देंगे। घर में जो कोई आपकी नाक में दम किया हुआ है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से ग्रेसफुली अपने ग्राउंड को प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत बार यही होती है हमारी जीत, कि हम अपनी ग्राउंड को प्रोटेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे है एम्परर का कार्ड आया है, तो आप ना फरवरी में एक ऐसे इंसान में आपको बनते हुए, कन्वर्ट होते हुए देख रही हूँ, जो ना इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना सीखेगा, इमोशंस को इंटेलिजेंस के थ्रू हराएगा। कहीं ना कहीं इमोशंस आपके ऊपर बहुत हावी रहते थे, ठीक है। आपको कोई भी जिसे बोलते हैं शीशे में उतार लेता था, कोई भी अपनी बातों में बहला लेता था, बोलते ना बहला फुसला के अपने पीछे लगा लेता था, फिर आपको धोखा दे देता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज्ड इंसान मैं आपको होते हुए देख रही हूँ, जो एक राजा की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल, जो एक अथॉरिटी बन जाता है कहीं ना कहीं। तो अथॉरिटी बन जाता है, इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आप लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं। और इस कार्ड के थ्रू मैंने जितनी चीज़ें गिनवाई हैं, गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाना, फादर का सपोर्ट मिल जाना, बॉस का सपोर्ट, अथॉरिटी का सपोर्ट, या आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान, मेल फिगर आएगा जिसके सपोर्ट से आप लोग फरवरी में आगे बढ़ेंगे, या जिसके सपोर्ट से आप लोगों को ढेर सारी हेल्प मिलेगी। तो ये जितनी चीज़ें इस कार्ड में गिनवाई थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके फ्रूट्स हैं कि फ्रूटफुल होंगी ये चीज़ें। जिन चीज़ों में आपने हाथ डाला हुआ है, जिन चीज़ों ने आपकी तौबा कराई हुई है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि भैया जो चीज़ चाहिए है आपको, तो उसके आप लायक भी हो कि नहीं हो, तो यहाँ पे हो। कुछ लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं या अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए है कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ भी काम करें, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम करें,
और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत सूट करेगा। अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके आएँ, जो भी आप काम करते हैं, चाहे छोटा काम है बड़ा काम है, बट अपने काम को, अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पे लेके आएँ, ऑनलाइन काम करें, अपने काम को ऑनलाइन लेके आएँ। और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत काम होते हैं आपके मोबाइल गैजेट्स और मोबाइल से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे फील्ड्स जो हैं आप लोगों को सूट करेंगे। कंप्यूटर साइंस का जितना भी काम होता है, सॉफ्टवेयर का जितना भी काम होता है, ये सारे काम आपको सूट करेंगे। इस तरह की फर्म्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, आपको अपना ही काम करना है, तो ये ढेर सारे फील्ड्स मैंने आपको गिनवाए हैं जिनमें जो चीज़ें हैं आपको बहुत सूट करेंगी। कुछ नई बिगनिंग, कुछ नई चीज़ें यहाँ पे शुरुआत होंगी। हालांकि लव का उतना एस्पेक्ट आ नहीं पाया है, बट फिर भी न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग भी हो सकती है। न्यू रिलेशनशिप के रिगार्डिंग थॉट्स भी आ सकते हैं, कोई नया रिश्ता आ सकता है, नई पार्टनरशिप आ सकती है, नए बिजनेस के आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ नई डील्स फाइनल हो सकती हैं। और यहाँ पे रिश्ते जो आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो अरेंज मैरिज के थ्रू ज़्यादा आते हुए लग रहे हैं। बट फिर भी अगर लव मैरिज भी है बहुत लोगों की, 10% लोगों का एनर्जी फील हो रहा है कि जो प्यार में है और प्यार को अब कन्वर्ट करना चाहते हैं शादी में, तो हो पाएगा और बहुत अच्छे से हो पाएगा। बट यहाँ पे लव का उतना मैं पकड़ नहीं पाई हूँ, कोई भी कार्ड इस तरह का आया नहीं है। तो फालतू की रीडिंग बनानी मुझे आती नहीं है कि कुछ भी नहीं है, खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूं। बट फिर भी 10% लोगों के लिए है कि न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं रोमांटिक एस्पेक्ट में भी, या उस तरह का दिमाग में ना एक आइडिया आने शुरू हो सकते हैं कि ठीक है अब थोड़ा सा लाइफ के इस एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर किया जाए। बट मोस्टली ये करियर के फील्ड में है, पढ़ाई के फील्ड में है, लाइफ की सिचुएशन के फील्ड में है। मतलब करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा आप लोग जो है फरवरी में ध्यान देने वाले हैं। और कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा, क्योंकि ये तेजी के साथ आएगी और तेजी के साथ निकल जाएगी। ये एस ऑफ सोर्ड्स है, कप्स नहीं है कि बहुत धीरे धीरे काम होगा, पेंटिकल्स नहीं है कि बड़े आराम से आप सोच लेना, ठीक है। ये सोर्ड्स है, इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। ये मतलब हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसला लेके ना इसको डील को फाइनलाइज करना पड़ेगा जब भी ये डील आप लोगों की लाइफ में आएगी। अभी मैं कुछ गाइडेंसेस लेना शुरू कर रही हूँ। क्लिंगिंग टू दी पास्ट है, देखो कितने कार्ड आए हैं, सारे पास्ट का ही बता रहे हैं। हालांकि हमने रीडिंग फरवरी की करनी थी, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 कार्ड्स तो कहीं ना कहीं आपके हैवी पास्ट के लिए आए हैं और 2 कार्ड उनका कहीं ना कहीं सोल्यूशन बताते हुए आए हैं। तो फरवरी की तो एटलीस्ट ना यहाँ पे 2 ही कार्ड आ पाए हैं। तो जब पास्ट को इतना क्लिंग करते हैं, हम पास्ट को चिपका के रखते हैं, तो पास्ट ही आएगा ना। और कुछ लोग फ्यूचर में बहुत जीते हैं तो उनके लिए फ्यूचर आएगा। तो आप लोगों के लिए प्रेजेंट बहुत कम आया है, पास्ट बहुत हैवी है। और आपको लगता है कि पास्ट मुझे छोड़ नहीं रहा है, पास्ट मुझे छोड़ नहीं रहा है। भैया आप पास्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, आप पास्ट के साथ चिपके हुए हैं कहीं ना कहीं। तो इस पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। देखो अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना, या 2 व्हीलर चलाते हैं, तो आपको एक बात पता होगी, उसमें ना रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है, पीछे देखने के लिए, क्योंकि आप मुड़ मुड़ के तो पीछे देख नहीं सकते, शीशे के थ्रू देखते हैं। तो अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको गाड़ी चलानी है या व्हीकल चलाना है और आपको सिर्फ और सिर्फ रियर व्यू मिरर में ही देख के चलाना है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। 150 मीटर में ही आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रियर व्यू मिरर जो है ना आपका पास्ट है, उसमें देखो, कभी कभी देखो, जब मोड़ वोड़ आए, ठीक है, कुछ देखना हो करना हो, तब उसको देखो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देखो और आगे चलते बनो। तो पास्ट हमारा इतना ही मायने रखता है कि पास्ट में जो चीज़ें थी, क्या गलतियां की, कैसे हुआ, क्या पैटर्न थे, उनसे हम सीखें और आगे बढ़े। लेकिन आप हैं कि पास्ट को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर वाली ना आप रिवाइंड करके सुनिएगा और बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसमें ही देख के गाड़ी चलाएं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन लाइफ में भी तो हम यही कर रहे हैं, तो हम आगे कहाँ बढ़ पाते हैं, कभी इससे टकरा जाते हैं, कभी उससे टकरा जाते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। लेटिंग गो है, ये पास्ट जो है गाइस आपको छोड़ना है। देखो कार्ड्स कितने इंटेलिजेंट है, एक चीज़ लेके आई है प्रॉब्लम, साथ में ही वो सोल्यूशन भी लेके आई है अपना, कि भैया क्या करें, पास्ट बहुत हैवी है तो क्या करें, जीवन भर इसको ढोते रहें क्या? नहीं, हमें छोड़ना होगा। जितना कम सामान उतना सफ़र आसान। तो सफ़र को अगर आसान करना है तो उस हैवी वेट को छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, वो अपने आप इसका जजमेंट करेगा टाइम आने पे, ठीक है। अब यहाँ पे है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखो ये कार्ड भी बोल रहा है कि भैया न्यू स्टार्ट इज कमिंग है न्यू मून के आसपास। और अगर ये न्यू मून मैं पकड़ पाऊँ तो ये ना फरवरी वाला न्यू मून ना होके ना जनवरी का जो लास्ट न्यू मून है
मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि उसके आसपास ना कुछ नई चीज़ की शुरुआत होनी शुरू होगी। हो सकता है कोई नया रिश्ता ही आ जाए, रिश्ते की बात चल पड़े, ठीक है, या आपके मन में कोई चीज़ एकदम से उमड़ पड़े कि यार ये करना है, हाँ बड़ा आइडिया आ गया है, ठीक है, मेरे पास एक बुक पड़ी है उसको पब्लिश करना है, ठीक है, या मैं पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ना एक पेज बना के ना अपनी पोएट्री के कलेक्शन को, एक एक पोएम को या उसकी 2-2 3-3 4-4 लाइनों को वहाँ पे ना हर रोज़ पोस्ट करूँ। ये भी एक आइडिया है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं एक चैनल मिलता है यहाँ पे। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो कार्ड बोल रही है कि देखो भैया, इसमें तो नहीं आ पाया इतना, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये न्यू बिगनिंग ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, शादी हो सकती है या शादी की बात चल सकती है, एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है यहाँ पे। न्यू मून लिब्रा में दिखाया है और बड़ा ही बैलेंस लेके आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी करेगा और कहीं ना कहीं आपको इस केओस में से निकालेगा, आपका रहनुमा बनेगा। कहीं ना कहीं ये पार्टनर से भी ज़्यादा ना आपका रहनुमा बनेगा, मतलब आप इसको फॉलो करेंगे और आपको अभी इस तरह के पार्टनर की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, यहाँ से रोमांस का एस्पेक्ट काफ़ी आया है कि न्यू बिगिनिंग है। और हो सकता है अभी फरवरी तो बड़ा रोमांटिक सा मंथ होता है, कोई साइलेंट आपका भी हो सकता है कि किसी को आप पे क्रश हो या आपका किसी पे क्रश हो, आप हिम्मत ना करते हो, आप अपने हिम्मत करके दिल की बात बताएं उनको, ये चीज़ भी हो सकती है। और यहाँ पे है डू नॉट स्टॉप एंड नो है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि किसी एक चीज़ को लेके ना अगर आपके मन में बहुत एंथुसियाज्म है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ना इस तरह की धोखाधड़ी होने की आकांक्षाएं ज़्यादा हैं, आशंकाएं ज़्यादा हैं। तो बोला जा रहा है कि नो, नहीं, ये चीज़ आपको सूट नहीं करेगी। एंड डोंट स्टॉप है कुछ चीज़ों के लिए। और मुझे लग रहा है कि अगर आपका ना किसी के ऊपर क्रश है तो उनको बताएं, इस महीने उनको ज़रूर बताएं, या कुछ भी करने का आपका मन है कि यार ये करके देखना है एक बार, तो वो ज़रूर करें। और यहाँ पे आखिरी के कार्ड लूँगी मैं भगवान शिवा से। फैमिली है, इमोशनल सपोर्ट है, आपको आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, आप अपनी फैमिली बना पाएंगे। जो लोग मैरिड हैं उनके घर बच्चे आ सकते हैं, ठीक है, और जो अनमैरिड हैं उनके घर बस सकते हैं कहीं ना कहीं। और जो इस तरह से देख ही नहीं रहे हैं, जिनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो वो इस तरह से इसको देखें कि फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, बच्चे आपके कहे अनुसार रहेंगे, बच्चे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चरस नहीं बोएंगे जिसको बोलते हैं, आपके कहने में रहेंगे और घर का माहौल अच्छा रहेगा। और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा है, एम्ब्रेसिंग दी फ्रेश स्टार्ट। अब देखो, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट काफ़ी सारी हो गई हैं, तो इट मीन्स इसको क्लेम कीजिएगा आप लोग कि बहुत सारी चीज़ों में नई संभावनाएं हैं, नई चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान गणेश को अपना इष्ट बनाएं इस टाइम के लिए, एटलीस्ट इनकी पूजा करें। बुधवार के दिन इनकी पूजा होती है, गाय को हरा चारा आप दे सकते हैं, और भगवान गणेश को आप हरी मूंग चढ़ा सकते हैं, और हरी मूंग का दान आप वैसे भी कर सकते हैं। और इनको दूर्वा घास चढ़ाया जाता है, और इनका जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम गणपतये नमः। तो कोई भी नया काम शुरू करना हो तो भगवान गणेश की आप ब्लेसिंग लेके वो करें, तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें आप लोगों के लिए सिरे चढ़ेंगी। तो सेजिटेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और आप लोगों की ना जो एनर्जी होती है, रो एनर्जी, उससे ही बनती है ये वीडियोस, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि मुझसे नहीं की रेजोनेट, उससे नहीं की, ये नहीं की, भाई ये कलेक्टिव है, हजारों लोगों की कलेक्टिव एनर्जी है, तो हो सकता है आपसे ना भी की हो। तो जिन जिन लोगों से रेजोनेट की है वो लोग इसको लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और मेरा कंटेंट अगर आपको वर्थ वॉचिंग लगता है तो इसको शेयर भी करें और बेल आइकन आप प्रेस कर लें। और अगर चैनल पे नए हैं और अच्छी लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बहुत बहुत गाइज अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।